सनातन पथ कौन सा है? जो आदमी ने कभी नहीं बनाया। जब आदमी नहीं था तब भी था जो। जब आदमी नहीं होगा जो तब भी होगा। सनातन पथ कौन सा है जिसे वेद के ऋषि नहीं बनाते, जिसे बुद्ध नहीं बनाते, जिसे महावीर नहीं बनाते, मोहम्मद, कृष्ण, क्राइस्ट जिसे नहीं बनाते। ज़्यादा से ज़्यादा उसके संबंध में कुछ खबर देते हैं, बनाते नहीं। इसलिए ऋषि नहीं कहते कि हम जो कह रहे हैं वो हमारा है। कहते हैं कि ऐसा पहले भी लोगों ने कहा है, ऐसा सदा ही लोगों ने जाना है। ये जो खबर हम ला रहे हैं ये उस रास्ते की खबर है जो सदा से है। ये उस रास्ते की खबर है जो सदा होगा। जब हम नहीं थे तब भी था, और जब कोई नहीं था तब भी था। जब ये जमीन बनती है इस पर कोई जीवन नहीं था तब भी था। जब यह जमीन मिटती होगी, जीवन विसर्जित होता होगा, तब भी होगा। आकाश की भांति वह सदा मौजूद था। यह दूसरी बात है कि हमारे पंख इतने मजबूत नहीं थे कि हम कल तक उड़ सकते थे या आज उड़ पाते। ये दूसरी बात है कि आज भी हम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। अपने घोंसलों के किनारे पर बैठे रहते हैं, परों को तोलते रहते हैं, सोचते रहते हैं उड़े या ना उड़े। लेकिन वह आकाश आपके उड़ने से सदा पैदा नहीं होता। वह आपके पंख भी जब पैदा नहीं हुए थे, जब आप अंडे के भीतर थे तब भी था। आपके पास पंख भी हो और आप बैठे रहें, ना उड़े, तो ऐसा नहीं कि आकाश नहीं है। तब आकाश है, आकाश आपके बिना भी है। तो सनातन पथ तो वह है जो चलने वालों के बिना भी है। अगर चलने वालों पर कोई पथ निर्भर हो तो वह सनातन नहीं है। जिस पथ पर भी चला जा सकता है वह विकारग्रस्त हो जाता है, क्योंकि चलने वाले अपनी बीमारियों को लेकर चलते हैं। इसे भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो बीमारियों के बाहर हो गया वह चलता नहीं, चलने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, वह पहुंच गया। जो बीमारियां से भरा हुआ चलता है वो चलता ही इसलिए है क्योंकि बीमारियां हैं, उसने छूटना है बीमारियों से। बीमारियों से छूटने के लिए वह चलता है। जिस रास्ते पर भी चलता है वही रास्ता उसी रास्ते को स्कर्मिक करता है। जहाँ भी खड़ा होता है वहीं अपवित्र हो जाता है सब। जहाँ भी खोजता है वहीं और धुआं पैदा कर देता है। जैसे पानी में कीचड़ उठ गई हो और कोई पानी में घुस जाए, कीचड़ को बैठाने की कोशिश में लग जाए, तो उसकी सारी कोशिश जो कीचड़ उठ गई है उसे तो बैठने ही नहीं देगी, और जो बैठी थी उसे भी उठा लेगी। वह जितना पागल होकर कोशिश करेगा कीचड़ को बैठाने की कि मैं बैठा दूंगा, मैं बैठा दूंगा, उतनी ही कीचड़ और उठ जाएगी, पानी और गंदा हो जाएगा। तो लाओ से कहते हैं कि वहाँ से निकलना होगा। तो वह कहते हैं कि मित्र तुम बाहर आ जाओ, क्योंकि जिससे तुम शुद्ध करोगे वह अशुद्ध हो जाएगा। तुम ही अशुद्ध हो, तुम कृपा करके बाहर निकल आओ। तुम पानी को अकेला छोड़ दो, तुम तट पर बैठ जाओ, पानी शुद्ध हो जाएगा। तुम प्रयास मत करो, तुम्हारे सब प्रयास खतरनाक है। वह पथ अवकारी नहीं हो सकता जिस पथ पर बीमार लोग चलें। वह पथ कामयाब नहीं होगा जिस पर लोग बीमारी के साथ चलें। ध्यान रहे, सिर्फ बीमार ही चलते हैं। जो पहुंच गए हैं, जो शुद्ध हुए हैं, जिन्होंने जाना है वह रुक जाते हैं।
चलने का कोई सवाल नहीं रह जाता। असल में हम चलते ही इसलिए है क्योंकि हमें वासना चलाती है। वासना अपवित्रता का सूत्र है। ईश्वर को पाने की वासना भी अपवित्रता है। मोक्ष पहुंचने की वासना भी अपनी दुर्गंध के लिए रहती है। असल में जहाँ वासना है वही चित्त क्रूप हो जाता है। जहाँ वासना है वहीं चित्त तनाव से भर जाता है। जहाँ वासना है पहुंचने की, जहाँ आकांक्षा है वहीं दौड़, वहीं पागलपन पैदा होगा। सब बीमारियां आ जाएंगी, सब बीमारियां इकट्ठी हो जाएंगी। लाओ से कहता है जिस पथ पर विचारण किया जा सके वह पथ सनातन भी नहीं, अवकारी भी नहीं। क्या ऐसा भी कोई पथ है जिस पर विचारण ना किया जा सके? कोई ऐसा भी पथ है जिस पर चला ना जाए, वरन खड़ा हो जाया जाता है? क्या ऐसा भी कोई पथ है जो खड़े होने के लिए है? ये उल्टा मालूम पड़ेगा। रास्ता चलाने के लिए होता है, खड़े होने के लिए तो नहीं होता। लेकिन ताओ उसी पथ का नाम है जो चलाकर नहीं पहुंचता, रुका कर पहुंचाता है। लेकिन रुक कर लोग पहुंच गए हैं, इसीलिए उसे पथ कहते हैं। लोग रुक कर पहुंच गए हैं इसलिए उसे पथ कहते हैं। ताऊ दौड़ दौड़ कर भी लोग संसार के किसी पथ पर नहीं पहुंच सके, इसीलिए उसे पथ सिर्फ नाम मात्र को ही कहा जा सकता है। वह पथ नहीं है, दुनियावी पथ पथ नहीं है। उस वाक्य का दूसरा नाम है, दूसरा हिस्सा है जिसके नाम का सिमरन हो। वह कालजी है एवं सदाए एक रस रहने वाला नाम नहीं है। दी नाम विच कैन बी नेम, जिसे नाम दिया जा सके, जिसका सिमरन हो सके, जिसे शब्द दिया जा सके, वह असली नाम नहीं है। समय को जीत ले, समय के अतीत हो, समय जिसे नष्ट ना कर दे, वैसा नाम नाम नहीं है। इसे थोड़ा समझे। सभी चीज़ों को हम नाम दे देते हैं, सुविधा होती है नाम देने से, व्यवहार सुलभ हो जाता है, संबंधित होना आसान हो जाता है, विश्लेषण सुगम बन जाता है। नाम ना दे तो बड़ी जटिलता है, बड़ी उलझन हो जाती है। नाम दिए बिना इस जगत में कोई गति नहीं होती। पर ध्यान रहे, जैसे ही हम नाम दे देते हैं वैसे उस वस्तु को जिसकी असीमता थी हम एक सीमित दरवाज़ा बना देते हैं। इसे थोड़ा समझ लें। वस्तुओं को भी जब हम नाम देते हैं तो हम सीमा दे देते हैं। एक व्यक्ति आपके पास बैठा है, अभी आपको कुछ पता नहीं है वह कौन है। पड़ोस में बैठा है आपके, शरीर उसका आपके स्पर्श में आता है, अभी आपको कुछ भी नहीं पता है वह कौन है। अभी उसकी सत्ता विराट है। फिर आप पूछते हैं और वह कहता है कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ। सत्ता सुंकड़ गई। जो हिंदू नहीं है वह शट गया, गिर गया। उतना सत्ता का हिस्सा टूटकर अलग हो गया, एक सीमित दायरा बन गया। वह मुसलमान है। आप पूछते हैं श्री है या सुन्नी है, वह कहता है सुन्नी हूँ। और भी हिस्सा मुसलमान भी गिर गया। आप पूछते चले जाते हैं, वह अपनी आखिरी जगह पर पहुंच जाएगा बताते बताते, तब वह हिंदू मात्र रह जाएगा। इतना सुकड़ जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा आखिर में, तो वह एक छोटा सा ईगो, एक छोटा सा अहंकार मात्र रह जाएगा, सब तरफ से घिरा हुआ रह जाएगा। लेकिन तब सुविधा हो जाएगी हमें, तब आप अपने शरीर को संकोड़ कर बैठोगे, निकट ले आ सकोगे उसे, उसके हृदय को। तब आप उससे बात कर सकते हैं और तब आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उससे क्या उत्तर मिलेगा। वह प्रोडक्टेबल हो गया।
अब आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इस आदमी के साथ ज़्यादा देर बैठना उचित होगा या नहीं होगा। आप तय कर सकते हैं सब कुछ। इस आदमी के साथ अब व्यवहार सुगम है और आसान है। इस आदमी की जो रहस्यपूर्ण सत्ता थी अब वह रहस्यपूर्ण नहीं रह गई, अब वह वस्तु बन गई। नाम हम देते ही इसलिए है कि हम व्यवहार में ला सकें, चीज़ों के साथ व्यवहार कर सकें, चीज़ों का हम उपयोग कर सकें। हमारे सारे दिए हुए नाम ऐसे ही काम चलाऊ होते हैं, उनकी उपयोगिता है, उनकी सत्ता नहीं है। क्या हम परमात्मा को, परम सत्ता को नाम दे सकते हैं? क्या हमारा दिया हुआ नाम अर्थपूर्ण होगा? हम छोटी सी वस्तु को भी नाम देते हैं तो उसकी सत्ता को भी व्यक्त कर देते हैं। हमारे दिए हुए नाम कैसे होंगे? हमने दिया नाम की सत्ता विकृत हो गई, सीमावधि। हम परमात्मा को नाम, पहली तो बात ये है कि नाम दे नहीं सकेंगे, क्योंकि कहीं भी उसे हमारी आंखें देख नहीं पाती, कहीं भी हमारे हाथ उसे छू नहीं पाते, कहीं भी हमारे कान उसे सुन नहीं पाते, कहीं उससे हमारा मिलन नहीं होता। और फिर भी जो जानते हैं वह कहते हैं कि हमारी आँख उसी को देखती है सब जगह, उसी को सुनते हैं हमारे कान, जो भी हमें छूता है उसी को छूता है, और जिससे भी हमारा मिलन होता है उसी से मिलन है। पर ये वो जो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उन्हें तो उसका दर्शन नहीं होता, उसे नाम कैसे देंगे वो? और जो जानते हैं, जिन्हें उसका दर्शन होता है सब जगह, वह भी उसे नाम कैसे देंगे? क्योंकि जो चीज़ कहीं एक जगह हो उसे नाम दिया जा सकता है। एक मित्र को हम मुसलमान कह सकते हैं क्योंकि वह मस्जिद में मिल सकता है, मंदिर में नहीं मिलेगा। वह आदमी मंदिर में भी मिल जाए, वह आदमी गुरुद्वारे भी मिल जाए, वह आदमी चर्च में भी मिल जाए, वह आदमी एक तिलक लगाए हुए कीर्तन करता हुआ मिल जाए, और एक दिन नमाज पढ़ता मिल जाए, और फिर मुसलमान कहना मुश्किल हो जाएगा। तब तो वह ही मुश्किल हो जाएगी कि जहाँ भी आप जाएं वहीं आदमी मिल जाए। तब तो फिर उसे मुसलमान नहीं कह सकोगे आप। जो नहीं जानता है वह नाम नहीं दे सकते हम, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वह किसे नाम दे रहे हैं। और जो जानता है वह भी नाम नहीं दे सकता, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी नाम उसी के हैं, सभी जगह वही है, वही है। इसीलिए लाओ से कहते हैं कि उसे नाम नहीं दिया जा सकता, ऐसा कोई नाम नहीं जिसका सिमरन हो। और नाम तो इसलिए होते हैं कि उसका सिमरन हो सके, नाम इसलिए होते हैं कि हम पुकार सके, बुला सके, सिमरन कर सके। अगर ऐसा उसका कोई नाम जिसका सिमरन ना हो सके तो उसे नाम कहना व्यर्थ है। नाम है किस लिए? एक बाप अपने बेटे को नाम देता है, बुला सकता है, पुकार सकता है, जरूरत हो आवाज़ दे सकता है। नाम की उपयोगिता क्या है? यही उपयोगिता है कि पुकारा जा सके। तो लाओ से कहते हैं कि सिमरन हो सके, तो वह नाम उसका नाम नहीं है। सिमरन के लिए ही तो लोगों ने नाम रखा है। कोई उसे राम कहता है, कोई उसे कृष्ण कहता है, कोई उसे अल्लाह कहता है। सिमरन के लिए ही तो उसे नाम रखे गए हैं। इसलिए हम जो नहीं जानते उसकी याद कर सकें, उसे पुकार सकें, लेकिन हमें जिन्हें उसका पता नहीं है हम उसका नाम कैसे रख लेंगे? और जो भी हम नाम रखेंगे वह हमारे संबंध में तो खबर देगा, उसके संबंध में कोई खबर नहीं देगा। जब आप कहते हैं कि हमने उसका नाम राम रखा है तो उससे खबर मिलती है कि आप हिंदू घर में पैदा हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। इससे उसका नाम पता नहीं चलता।
आप कहते हैं कि उसका नाम हम अल्लाह मानते हैं, तो इससे इतना ही पता चलता है कि आप उस घर में बड़े हुए हैं जहाँ उसका नाम अल्लाह माना जाता है। इससे आपके बाबत पता चलता है, इससे उसके संबंध में कुछ नहीं पता चलता। और इसलिए तो अल्लाह को मानने वाले राम को मानने वालों से लड़ सकते हैं। अगर अल्लाह वालों को पता होता कि ये नाम किसका है, राम वालों को पता होता ये नाम किसका है, तो झगड़ा असंभव था। वह तो कुछ भी नहीं पता लगा सके। नाम ही हमारे हाथ में है। जिसे हमने नाम दिया है उसका कोई नाम नहीं पता। लाओ से बड़ी अद्भुत शर्त लगाते हैं। वह शर्त ये लगाते हैं कि जिसका सिमरन किया जा सके वह उसका नाम नहीं है, और सभी नामों का सिमरन किया जा सकता है। ऐसा कोई नाम आपको पता है जिसका सिमरन ना किया जा सके? अगर सिमरन ना किया जा सके तो आपको पता कैसे चलेगा? बोधि धर्म सम्राट बू के सामने खड़ा है और सम्राट बू ने उससे पूछा है कि बोधि धर्म उस पवित्र और परम सत्ता के संबंध में कुछ कहें। बोधि धर्म ने कहा है कि ऐसा पवित्र कुछ भी पवित्र नहीं है। नथिंग इज होली। और कैसा परम सत्य है? देयर इज नथिंग बट एम्प्टीनेस। शून्य के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। संभावित सम्राट बू चौंका और उसने बोधि धर्म से कहा, फिर क्या मैं ये पूछने की इजाज़त पा सकता हूँ कि मेरे सामने जो खड़ा होकर बोल रहा है वह कौन है? तो बोधि धर्म ने कहा कि पता है। बोधि धर्म ने कहा, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। ये जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है ये कौन है, ये मैं नहीं जानता। बू तो समझा कि ये आदमी पागल है। बू ने कहा कि इतना भी नहीं पता कि तुम कौन हो। बोधि धर्म ने कहा कि जब तक पता था तब तक कुछ भी पता नहीं था। जब से पता चला है तब से ये भी नहीं कहा जा सकता कि पता है, क्योंकि जिसका पता चल जाए, जिसे हम पहचान लें, जिसे हम नाम दे दें, वह भी कोई नाम है। लाओ से कहते हैं कि जिसका सिमरन किया जा सके वह उसका नाम नहीं है, और जिसका सिमरन किया जा सके वह समय से पार नहीं ले जाएगा। समय के पार वही वस्तु जा सकती है जो सदा समय के पार ही है। कालातीत वही हो सकता है जो कालातीत है ही। समय के भीतर जो पैदा होता है वह समय के भीतर नष्ट हो जाता है। अगर आप कह सकते हैं कि मैंने 5 बजे सिमरन किया प्रभु का, तो ध्यान रखें ये सिमरन समय के पार नहीं ले जा सकेगा। जो समय के भीतर पुकारा गया था वह समय के भीतर ही गूंज कर समाप्त हो जाएगा, और परमात्मा समय से बाहर है। क्यों? क्योंकि समय के भीतर सिर्फ परिवर्तन है और परमात्मा परिवर्तन नहीं है। अगर ठीक से समझे तो समय का अर्थ है परिवर्तन। कभी आपने ख्याल किया है कि आपको समय का पता क्यों चलता है? सच तो ये है कि आपको समय का पता नहीं चलता, सिर्फ परिवर्तन का पता चलता है। इसे ऐसा ले, इस कमरे में हम इतने लोग बैठे हैं। अगर ऐसा हो जाए कि वर्ष भर हम जहाँ बैठे रहें और हम में से कोई भी जरा भी परिवर्तित ना हो, तो क्या हमें पता चलेगा कि वर्ष बीत गया? कुछ भी परिवर्तित ना हो, एक वर्ष के लिए जे कमरा ठहर जाए, जे जैसा है वैसा ही वर्ष भर के लिए रहे, तो क्या हमें पता चल सकेगा कि वर्ष भर बीत गया है? हमें जय भी पता नहीं चलेगा कि क्षण भर बीता है या कितना समय बीता है, क्योंकि बीतने का पता चलता है चीज़ों की बदलाहट से,
असल में बदलाहट का बोध ही समय है। इसलिए जितने ज़ोर से चीज़ें बदलती है उतने ज़ोर से समय का पता चलता है। आपको दिन का जितना पता चलता है उतना रात का नहीं पता चलता। एक आदमी 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, लेकिन 20 साल का कोई अकाउंट नहीं है। 20 साल का कुछ पता है? 20 साल 60 साल में आदमी सोता है, पर 20 साल का कोई हिसाब नहीं है। 20 साल का कोई पता नहीं चलता, वो नींद में बीत जाते हैं। वहाँ चीज़ें कुछ भी स्थिर हो जाती है, उतने ज़ोर से परिवर्तित नहीं होती। सड़क उतने ज़ोर से नहीं चलती, ट्रैफिक उतनी गति में नहीं होती, सब चीज़ें ठहर जाती है। आप अकेले रह गए हैं। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश कर दें और 100 साल बाद उसे होश में लाएं तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। जागकर वह चौंकेगा, और अगर वह ऐसी ही दुनिया वापस पा सके जैसा वह सोते वक्त पाई थी उसने, तो वही लोग उसके पास हो, वही घड़ी कांटा वहीं और दीवार पर लटका हुआ, बच्चा स्कूल गया था अभी नहीं लौटा, पत्नी खाना बनाती थी, उसके बर्तन की आवाज़ किचन से आती हो, और वह आदमी जगे, तो उसे बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि 100 साल बीत गए। समय का बोध परिवर्तित का बोध है, क्योंकि चीज़ें भाग रही है, बदल रही है, इसीलिए समय का बोध होता है। इसीलिए जितने ज़ोर से चीज़ें बदलने लगती है उतनी टाइम कॉन्शियसनेस, समय का बोध बढ़ता जाता है। पुरानी दुनिया में समय का इतना बोध नहीं था, चीज़ें स्थिर थी, करीब करीब वही था। बाप जहाँ चीज़ों को छोड़ता था बेटा वहीं पाता था, और बेटा फिर चीज़ों को वहीं छोड़ता था जहाँ उसके बाप ने छोड़ा था। चीज़ें स्थिर थी। अब कुछ भी वैसा नहीं है। जहाँ कल था आज नहीं होगा, जहाँ आज है कल नहीं होगा, सब बदल जाएगा। इसी समय का भारी बोध एक एक पल का कीमती मूल्य पड़ता है। समय में जो भी पैदा होगा वही परिवर्तित हो जाएगा। समय के भीतर सनातन को कोई घटना प्रवेश नहीं कर सकती। शाश्वत की कोई किरण समय के भीतर नहीं आती। ऐसा ही समझो कि जैसे जो नदी में होगा वह गीला ही होगा। हाँ, जिसे गीला नहीं होना उसे तट पर होना पड़ेगा। समय की धारा में जो होगा वह परिवर्तित होगा। समय के बाहर होना पड़ेगा तो अपरिवर्तित नियत का जगत प्रारंभ होगा। लाओ से कहते हैं जो नाम सिमरन किया जा सके, सिमरन तो समय में होगा, शब्द का उच्चारण तो समय में होगा। एक पूरा शब्द भी हम एक क्षण में नहीं बोल पाते, एक हिस्सा बोल पाते हैं, फिर दूसरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर तीसरा। जब मैं बोलता हूँ समय, तब भी समय बह रहा है। स बोलता हूँ और हिस्से में म बोलता हूँ, और हिस्से में य बोलता हूँ, और हिस्से में। हेराकल्तु ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस द सेम रिवर। एक ही नदी में दोबारा नहीं उतरा जा सकता, क्योंकि जब दोबारा उतरने आओगे तब तक नदी तो बह गई होगी। हेराकल्तु ने बहुत कंजूसी से कहा है। सच तो ये है कि वन कैन नॉट स्टेप इवन वंस इन द सेम रिवर, क्योंकि जब मेरे पैर का तलवा पानी की ऊपर की ओर धार को छूता है, नदी भागती जाती है। जब मेरा तलवा थोड़ा सा प्रवेश करता है तब नदी भागी जा रही है। जब मैं नदी को स्पर्श करता हूँ तब नदी में पानी और था। जब मैं नदी की तलहटी में पहुँचता हूँ
तब पानी और है। एक बार भी नहीं छू सकता मैं नदी को। नदी तो ठीक ही है, जब नदी को मैं छू रहा हूं तो नदी ही बदल रही होती है। जो पैर छू रहे हैं वह भी उतनी ही तेजी से बदला जा रहे ने। नई नदी में दोबारा उतरना तो असंभव है, एक बार ही उतरना असंभव है। इसीलिए नहीं कि नदी बदल रही है, इसलिए भी कि नदी में उतरने वाला भी बदल रहा है। जब नदी की पहली सतह पर मैंने पैर रखा था तो मेरा मन और था, जब नदी की आधी सतह पर मैंने पैर रखा तो मेरा मन और हो गया, जब तलहटी में मेरा पैर पड़ा तो मेरा मन और था। नहीं, इतना ही नहीं कि शरीर बदल रहा है, मेरा मन भी बदला जा रहा है। बुद्ध कहते हैं कि अनेक बार कोई आता तो बुद्ध कहते उससे जाते वक्त ध्यान रखना, तुम जो आए थे वहीं वापस नहीं लौट रहे। अभी घड़ी भर पहले जो आदमी आया था, चौंक जाते थे लोग और कहते थे, क्या कहते हो आप? बुद्ध कहते थे कि निश्चित ही तुमने सुना, मैंने कहा, इतने में भी सब बदल गया। जैन फकीर वकोजू एक पुल पर से गुजर रहा था, साथी है एक साथ में। वह साथी वकोजू से कहता है कि देखते हैं आप, नदी कितने जोर से बह रही है। वकोजू कहते हैं कि नदी का बहना तो कोई भी देखता है मित्र, जरा गौर से देख, पुल भी कितनी जोर से बह रहा है। दी ब्रिज। वह आदमी चौंक कर चारों तरफ देखता है, ब्रिज तो अपनी जगह खड़ा है, पुल कहीं बहते हैं, नदियां बहती है। वह आदमी चौंक कर वकोजू की तरफ देखता है। वकोजू कहता है कि जय, तो अभी मैंने तुझसे पूरी बात कही नहीं, और गौर से देख, पुल पर जो खड़े हैं वह और भी जोर से बहे जा रहे हैं। जहाँ जो भी घटित होता है समय के भीतर वह परिवर्तित है, वह परिवर्तन है। जहाँ जो भी कहा जाता है वह मिट जाएगा, जहाँ जो भी लिखा जाता है वह बुझ जाएगा। जहाँ सब हस्ताक्षर रेत के ऊपर है, रेत पर भी नहीं, पानी पर, तो जो नाम परमात्मा का सिमरन किया जा सके, होठों से, वाणी से, शब्दों से, समय में, स्थान में, नहीं, वह कालजीय नाम नहीं है। वह नाम नहीं है जो समय के पार है, लेकिन उस नाम को सिमरन नहीं किया जा सकता। उसे कोई जान सकता है, बोल नहीं सकता। उसे कोई जी सकता है, पुकार नहीं सकता। उसमें कोई हो सकता है, लेकिन अपने होठों पर, अपनी जीभ पर उसे नहीं रख सकता। साथ ही कहता है लाओ से, ना तो वह कालजीय है और ना सदा एक रस रहने वाला है, एक सा रहने वाला नहीं है। और परमात्मा भी जो बदल जाए उसे परमात्मा क्या कहना, और मार्ग भी जो बदल जाए उसे मार्ग क्या कहना, और सत्य भी जो बदल जाए उसे सत्य क्या कहना। सत्य से अपेक्षा ही यही है कि हम कितने ही भटके और कहीं हो, जब भी हम पहुँचेंगे वह वहीं होगा एक रस, वैसा ही होगा एक रस। हम कैसे भी हों, हम कहीं भी भटकें, जन्मों जन्मों की यात्रा के बाद जब हम उस द्वार पर पहुँचेंगे तो वह वहीं होगा एक रस, एक रास्ता, एक सा ही होना। इनमें दो तीन बातें ख्याल में ले लेनी जैसी है। वही हो सकता है जो एक सा पूर्ण हो, जो अपूर्ण हो वह एक सा नहीं हो सकता, क्योंकि अपूर्णता के भीतर गहरी वासना पूर्ण होने की बनी रहती है। वहीं तो परिवर्तित करवाती है, वहीं परिवर्तन करवाती है। नदी कैसे एक जगह रुकी रहे,
उसे सागर से मिलना है, भागती है। आदमी कैसे एक जगह रुका रहे? उसे ना मालूम कितनी वासनाएं पूरी करनी है, ना मालूम कितने सागर। मन कैसे एक से बना रहे? उसे बहुत दौड़ना है, उसे पाना है बहुत कुछ। एक रस तो वही हो सकता है जिसे पाने को कुछ नहीं है, पहुंचने को कुछ नहीं है, कोई जगह नहीं है। वहीं जो पहुंच गया, वहाँ जो गया, कोई होना नहीं चाहिए, उसके आगे कोई होना नहीं चाहिए। जा जो सदा से है वहीं। ध्यान रहे, एक रस का अर्थ है पूर्ण। पूर्ण में दूसरे रस पैदा नहीं होते। नसरुद्दीन के संबंध में एक मजाक बहुत जाहिर है। एक तारों वाला भाग उठा लिया था फकीर नसरुद्दीन, पर उस भाग की गर्दन पर एक ही जगह उंगली रखकर और रगड़ता रहता तारों की। तो पत्नी परेशान हुई। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। उसने कहा, क्षमा कीजिए, ये कौन सा संगीत आप पैदा कर रहे हैं? मोहल्ले के लोगों के भीतर बेचैनी हो रही है। आधी आधी रात और एक ही टू 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 एक ही बजती रहती है। आखिर सारे लोग इकट्ठे हो गए। कहा, नसरुद्दीन, अब बंद करो, बहुत देख ले बजाने वाले, तुम भी एक नए बजाने वाले मालूम पड़ते हो। हमने बड़े बड़े बजाने वाले देखे हैं। आदमी हाथ को इधर उधर सरकाता है, कुछ और भी आवाज़ें निकालता है। ये तुम क्या तू तू लगाई रखे हो? सिर पकाई जा रहे हो। मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा हमें। जब तुम छोड़ दो जा हम, मगर इतना तो बता दो कि तुम जैसा बुद्धिमान आदमी और ये एक ही आवाज़, ऐसा तो हमने कोई संगीत तक नहीं सुना। नसरुद्दीन ने कहा कि वे लोग अभी ठीक स्थान खोज रहे हैं, मैं पहुंच गया हूँ। नीचे ऊपर हाथ फिरा कर ठीक जगह खोज रहे हैं कि कहाँ ठहर जाएं। हम पहुंच गए हैं, हम तो वहीं बजाएंगे, मंजिल आ गई। ये मजाक था नसरुद्दीन का, लेकिन उस आदमी ने बड़े गहरे और कीमती मजाक किए। अगर परमात्मा कोई स्वर बजाता होगा तो एक ही होगा। हाथ उसका इधर उधर नहीं सरकता होगा, वहाँ कोई धारा नहीं बहती होगी, वहाँ कोई परिवर्तित नहीं होगा। लाओ से कहते हैं, एक रस नहीं है वह जो हम बोल सकते हैं, जो आदमी उच्चारित कर सकता है, वह उसका नाम नहीं है। अंतिम रूप से इस सूत्र में एक बात और समझ लें, शब्द हो, नाम हो, सब मन से पैदा होते हैं। सारी सृष्टि मन की है। मन ही निर्मित करता है और बनाता है। मन अज्ञात है, मन को कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो मन को पता नहीं है, मन उसको भी निर्मित करता है। निर्मित करके एक तृप्ति मिलती है उसे कि हमें पता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको ईश्वर का कोई पता नहीं है तो बड़ी बेचैनी पैदा होगी। लेकिन मैं आपसे कहूँ, अरे आपको बिल्कुल पता है, आप जो सुबह राम राम जपते हैं वही तो ईश्वर का नाम है, मन को राहत मिलेगी। अगर मैं कहूँ नहीं, कोई उसका नाम नहीं, जो भी नाम तुमने लिया है ध्यान रखे उससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो मन में बड़ी बेचैनी होगी। शून्य में छूट जाता है सब। उसे कोई सहारा नहीं मिलता खड़े होने का, पकड़ने का। और जो मन जल्दी से ही सहारा खोजेगा, सहारा मिल जाए तो फिर और आगे खोजने की कोई ज़रूरत नहीं हो जाती। कहते हैं, ये रहा नाम, इससे काम चल जाएगा। और जो मन पर रुक जाए वह उन पथों पर रुक जाएंगे जो आदमी के बनाए हुए हैं, उन शास्त्रों पर रुक जाएंगे जो आदमी के निर्मित किए हुए हैं।
और उन नामों पर रुक जाएंगे जिनका परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। इस पहले ही छोटे से परम वचन में से लाओ से सारी संभावनाएं तोड़ देते हैं। सारे सहारे छीन लेते हैं। आदमी का मन जो भी कह रहा है, जो भी कर सकता है, उसकी सारी की सारी पूर्ण भूमिका नष्ट कर देते हैं। सोचेंगे हम अगर ऐसा ही है तो तब लाओ से आगे क्या लिखेगा, कहेगा क्या? जो नहीं कहा जा सकता उसको कहेगा। जिस पद पर विचारण नहीं किया जा सकता उसका इशारा किएगा। जिस अवकारी को, जिस कालजीय को अंकित कर रहा है शब्दों में, उसे लाओ से बांधेगा कैसे? लाओ से की पूरी प्रक्रिया निषेध की है। इसलिए नखेद के संबंध में कुछ बात समझ लें ताकि आगे लाओ से को समझना आसान हो जाए। दो है रास्ते इस जगत में इशारा करने के। एक रास्ता है पॉजिटिव वधायक अंकित करने का। आप तुझसे पूछते हैं क्या है जी, मैं नाम ले लेता हूँ, दीवार है, दरवाजा है, मकान है। वधायक उंगली सीधा ही इशारा कर देती है, डायरेक्ट ये रहा। आप पूछते थे दरवाज़ा कहाँ है, ये है। आप पूछते हैं दिया कहाँ है, ये है। लेकिन उंगलियों से जिस तरफ इशारे किए जा सकते हैं वह क्षुद्र ही हो सकती है चीज़ें। विराट की तरफ उंगलियों से इशारे नहीं किए जा सकते, क्षुद्र की तरफ किए जा सकते हैं इशारे उंगलियों से। कोई पूछता है परमात्मा कहाँ है, तो नहीं कहा जा सकता कि जे है। परमात्मा की तरफ उंगली से इशारा नहीं किया जा सकता। सब उंगलियां बांध कर मुट्ठी बंद करके करना पड़ेगा ये सब। जब मुट्ठी बांध कर कोई कहता है कि ये है तो उसका मतलब इशारा कहीं भी नहीं है, किसी तरफ है ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि वह सब तरफ है। लेकिन वह आदमी तो इससे राजी नहीं होगा। मुट्ठी बांध कर अगर मैं कह दूं कि ये है तो शायद समझेगा कि मुट्ठी है, तो समझ कर कहना पड़ेगा कि ये भी नहीं है, मुट्ठी भी नहीं है। तब नखेद शुरू होगा। शायद वह आदमी पूछेगा कि ये क्या है। शायद आप समझेंगे नहीं। मैं और अपने सवालों को सरल कर लूँ। पूर्व की तरफ है तो मुझे कहना पड़ेगा नहीं, जानते हुए कि पूरब भी उसी का है कहना पड़ेगा नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूँ पूरब की तरफ है तो फिर दक्षिण में क्या होगा, उत्तर क्या होगा, पश्चिम का क्या होगा। जब हम कहते हैं कि पूरब की तरफ है तो जाने अनजाने हमसे कहा जाता है कि पश्चिम की तरफ नहीं है, क्योंकि दशाएं तो सिर्फ सीमित है, सूचना देती है। शेष जो रह जाता है उसको इनकार कर देती है। तो दूसरा रास्ता है नखेद अंकित का। उसमें जब कोई बताने चलता है तो वह ये नहीं कहता कि ये है, वह कहता है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नॉट दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, वह कहता चला जाता है। बड़े धीरज की ज़रूरत है। नखेद का मार्ग धीरज का है, क्योंकि जो जो आप कहेंगे ये है वह कहेगा नहीं है, जो जो आप कहेंगे ये है वह कहेगा नहीं है। और जगह आ जाएगी वह जब पूछने को कुछ नहीं रहेगा कि ये है, तब वह कहेगा यही है। जैसे आप कमरे में मुझसे पूछने चले और आपने टेबल पकड़ी और कुर्सी पकड़ी, दीवार पकड़ी और मैं इनकार करता चला गया, कमरे की सब चीज़ें चुक गई और आप मुझे पकड़ा, आपने मुझे पकड़ा, मैंने इनकार किया, आपने आपको पकड़ा, मैंने इनकार किया,
इनकार करने को कुछ भी नहीं बचा। तबला उसे कहते हैं कि ये है, लेकिन तब आपकी कठिनाई होगी। आप कहेंगे कि अब तो सब इनकार कर दिया। अब असल में जो इनकार करके भी इनकार ना किया जा सके वही है। जिसे हम इनकार कर दें और इनकार हो जाए, उसकी क्या सत्ता है। आदमी के हाँ कहने पर जिसका होना निर्भर है, आदमी के ना कहने पर जिसका ना होना निर्भर है, उसका क्या मूल्य है। उसका कोई मूल्य है। आस्तिक कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर बलवान होता है। नास्तिक कहता है नहीं है। वो सोचता है कि शायद नहीं कहने पर ईश्वर कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा नास्तिक नहीं सोचता, क्योंकि आस्तिक भी सोचता है कि किसी ने अगर कहा है कि नहीं है तो बड़ा नुकसान बन जाता है। ऐसा आस्तिक भी नहीं सोचता, नास्तिक भी सोचता है कि किसी ने कहा है तो जाओ खंडन करो कि नहीं है, क्योंकि बड़े नुकसान पहुंचाता है। आदमी के हाँ और ना कहने से कुछ नहीं होता। एक बहुत पुरानी तिब्बत की कथा है। एक छोटा सा मच्छर था। आदमी ने लिखी, इसीलिए छोटा सा लिखा है। मच्छर बहुत बड़ा है। मच्छरों में बड़े से बड़ा मच्छर था। कहना चाहिए कि मच्छरों का राजा था, सम्राट था। कोई मच्छर गोबर के टिल्ले पर रहता था, कोई मच्छर वृक्ष के ऊपर रहता था, कोई मच्छर कहीं कोई कहीं। राजा कहाँ रही, बड़ी चिंता मच्छरों में फैली। फिर एक हाथी का कान खोजा गया और मच्छरों ने कहा कि महल तो यही है, आपके रहने के योग्य यही है। मच्छर जाकर दरवाजे पर खड़ा हुआ। हाथी ने कान पर महान विशाल किया दरवाजा था, हाथी द्वार। मच्छर ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि सुन रहे हाथी, मैं मच्छरों का राजा फलां फलां मेरा नाम, आज से तुझ पर कृपा करता हूँ, तेरे कान को अपना निवास स्थान बनाता हूँ। जैसे ही रिवाज था, मच्छरों ने घोषणा करने के लिए कहा। मच्छर ने 3 बार घोषणा की, क्योंकि ये उचित नहीं था कि किसी के भीतर निवास बनाया जाए, कि खबर ना की जाए। हाथी खड़ा सुनता रहा। मच्छर ने सोचा कि ठीक है, मौन समृद्धि है, वह समृद्धि देता है, मौन है। फिर मच्छर वर्षों तक रहता था, आता था जाता था। उसके बच्चे, बड़ा विस्तार हुआ, बड़ा परिवार वहाँ रहने लगा। फिर भी जगह बहुत थी, मेहमान भी आते और भी लोग रुके रहते, बहुत काफ़ी जगह थी। फिर और कोई जगह सम्राट के लिए खोज ली गई। मच्छरों ने कहा कि अब चलें, हम और बड़ा महल खोज लेते हैं। तो मच्छरों ने फिर दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि ए हाथी सुन, अब मच्छरों का सम्राट फलां फलां मेरा नाम है, अब मैं जा रहा हूँ। हमने तुझ पर कृपा की, तेरे कान को महल बनाया। कोई आवाज़ ना आई। मच्छरों ने सोचा कि क्या अब भी मौन की समृद्धि का लक्षण मानना पड़ेगा। अब भी ये जरा दुखद मालूम पड़ेगा कि ठीक है, जाओ, कुछ मतलब नहीं। वह हाँ भी नहीं भर रहा, ना भी नहीं भर रहा। उसने और जोर से चलाकर कहा, लेकिन फिर भी कुछ पता ना चला। उसने और जोर से चलाकर कहा। हाथी को धीमी सी आवाज़ सुनाई पड़ी कि कुछ आवाज़ है। हाथी ने गौर से सुना तो सुनाई पड़ा कि एक मच्छर कह रहा है कि मैं सम्राट हूँ मच्छरों का, मैं जा रहा हूँ, तुझ पर मेरी कृपा थी, इतने दिन तेरे कान में निवास स्थान किया, क्या तुझे मेरी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। हाथी ने कहा, महान अनुभव, आप कब आए मुझे पता नहीं, आप कितने दिन से रह रहे हैं मुझे पता नहीं, आप आइए रहिए जाइए,
जो आपको करना है करिए, मुझे कुछ पता नहीं। तिब्बत फ़कीर इस कथा को किसी अर्थ से कहते हैं कि आदमी आता है, दर्शन, फिलॉसफी, धर्म, मार्ग, पथ, सत्य, सिद्धांत शब्द निर्मित करता है, चला चला कर कहता है कि इस अस्तित्व को चारों तरफ से सुनो। राम है उसका नाम, कि सुनो कृष्ण है उसका नाम, आकाश चुप है। उस अनंत को कोई खबर नहीं मिलती। हाथी ने तो मच्छर की आखिरी में सुन ली, क्योंकि हाथी और मच्छर में कितना ही फर्क हो, क्वालिटी में फ़र्क होगा, क्वालिटी का फ़र्क है, मात्रा का फ़र्क है, क्वांटिटी का फ़र्क है। हाथी जरा बड़ा है, मच्छर जरा छोटा है। ऐसा कोई गुणात्मक भेद नहीं है दोनों में के बीच चर्चा ना हो सके। हो सकती है, थोड़ी कठिनाई पड़ेगी। मच्छर को बहुत ज़ोर से बोलना पड़ेगा, हाथी को बहुत गौर से सुनना पड़ेगा, लेकिन घटना घट सकती है, असंभव नहीं है। लेकिन अस्तित्व और मनुष्य के मन के बीच कोई इतना भी संबंध नहीं है। ना हम आते हैं तब उसे पता चलता है, हम बैंड बाजे बजा के घोषित कर देते हैं कि मेरा जन्म आ रहा है, मेरा जन्म हो रहा है। ना जब हम मरते हैं तब उसे पता चलता है कि हम आते हैं और चले जाते हैं। पानी पर खींची रेखा की भांति बनते हैं हम और मिट जाते हैं। लेकिन इस थोड़ी सी देर में, जबकि रेखा बनाने और मिटाने के बीच में थोड़ी सी देर बचती है, उतनी थोड़ी सी देर में हम ना मालूम कितने शब्द निर्मित करते हैं। उस बीच हम ना मालूम कितने सिद्धांत निर्मित करते हैं। उस बीच ना मालूम हम कितने शास्त्र बनाते हैं, संप्रदाय बनाते हैं। उस बीच हम मन का पूरा जाल फैला देते हैं। ला उसे उस जाल को काटेंगे। असल में जिसको परम के संबंध में कुछ कहना हो, परम के संबंध में कुछ कहना हो, तो उन्हें कहना ही पड़ेगा कि उस संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, और फिर कहने की कोशिश करनी पड़ेगी। वह कोशिश यही होगी कि ये नहीं है। वह पथ जिस पर विचारण किया जा सके वह नहीं है। वह शब्द जिसका सिमरन किया जा सके वह नहीं है। और आप भाषा की भूल में मत पड़ जाना। क्यों? क्योंकि जिसका सिमरन किया जा सके वही है नाम, और तो कोई नाम नहीं है, और तो हम कोई नाम बोल नहीं सकते। जिस पर विचारण किया जा सके उसी को तो हम पथ कहते हैं, और किसी पथ को तो हम जानते नहीं हैं। अगर इसके बिल्कुल ठीक से रख दिया जाए तो बहुत हैरानी होगी। वह हैरानी यही होगी कि अगर इसको ऐसा कहा जाए, जो भी पथ है वह पथ नहीं है, जो भी नाम है वह नाम नहीं है, तो आपकी समझ में क्या आएगी? सीधा अर्थ इतना ही है, दैट विच is a way is not a way at all. That which is a name is not a name all. यही कह रहे हैं वह, यही कह रहे हैं वह। पहुंचना हो तो पथ से बचना, नहीं तो भटक जाओगे। और जानना हो उसे, पुकारना हो उसे, तो नाम भर मत लेना, नहीं तो चूक जाओगे। और उसके संबंध में इंच भर भी चूक अनंत चूक है, क्योंकि इंच भर भी चूके, इंच भर भी छोटी चूक नहीं है, बड़ी से बड़ी चूक है। मापना हो नहीं सकता उसका। मारपा के सामने एक युवक आकर बैठा है। वह 3 वर्ष से मारपा के पास है और मारपा से कह रहा है कि रास्ता बताएं, कुछ उसका पता ठिकाना बताएं।
कुछ नाम हो तो बताएं, तो बोलिए। और जब भी वह कहता है कि कुछ उसका पता ठिकाना बताए, तभी अगर मारपा बोलता भी है तो एकदम चुप हो जाता है, वैसे बोलता रहता है। और जब भी ये जो युवक कहता है कि कुछ पता ठिकाना बताए, अभी तो आप बोल ही रहे हो, थोड़ा उसका भी बता दे, तो वह एकदम आंख बंद करके चुप हो जाता। अगर मारपा का शिष्य पूछता है कि कोई तो रास्ता बताए, तो वह चल भी रहा हो रास्ते पर तो एकदम खड़ा हो जाता है। 3 साल से उसका शिष्य परेशान हो गया। उसने कहा कि हद हो गई, वैसे आप थोड़ा चलते हैं। अब जब भी मैं रास्ते की बात करता हूँ तो आप एकदम से ठहर जाते हो, वैसे आप बोलते रहते हो, कोई इतराज़ नहीं आपको बोलने में। लेकिन जैसे ही मैं उसकी खबर पूछता हूँ तो आप क्यों आंख बंद कर लेते हो, अपने होठ सी लेते हो। मैं उसी के लिए आया हूँ, ना तो आपका बाकी चलना मुझे कोई प्रयोजन है, ना आपकी बाकी बातें मुझ पर प्रभाव डालती है। लेकिन मारपा तो आँख ही बंद करके बैठ जाता है जब ऐसी बात चिढ़ती है। आखिर एक दिन एक जुबक ने कहा कि मैं जाऊं। मारपा ने पूछा, तुम आए ही कब थे? 3 साल से तुम दरवाजे की बाहर घूमते रहे। आते कहाँ हो भीतर? जाने की आज्ञा किस से लेते हो? मैंने एक क्षण को नहीं जाना कि तुम भीतर आए। कई बार मैं द्वार खोल कर खड़ा हो गया हूँ, कई बार रुक गया हूँ, शायद मैं चलता हूँ इसीलिए तुम प्रवेश ना कर पाते होंगे। मैं तो खड़ा हो गया जब भी तुमने सवाल पूछा, मैंने तुम्हें जवाब दिया। उस युवक ने कहा, हद हो गई, यही तो बेचैनी है। जब मैं सवाल पूछता हूँ आप चुप हो जाते हो, ऐसे आप बोलते रहते हो। ये भी इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो अब। इसीलिए तो मैं जाता हूँ छोड़कर कि तुमसे जो मैं पूछता हूँ उसके लिए आप चुप हो जाते हो। मारपा ने कहा कि वही था जवाब। काश तुम भी उस वक्त चुप रह जाते। काश जब मैं चलते चलते ठहर गया था तुम भी ठहर जाते तो मिलन हो जाता हमारा। बताना है उसके संबंध में तो मौन होना पड़ेगा, चलना है उसके संबंध में किसी को तो खड़े हो जाना पड़ेगा। उल्टी दिखती है सब बातें, लेकिन ऐसा ही है। लाऊ से एक एक कदम एक एक चीज़ को गिराता चला जाता है, उस जगह ले जाता है आपको जहाँ कुछ भी नहीं बचता गिराने को। आप भी नहीं बचते, खालीपन रह जाता है। और खालीपन ही निवकार है। ध्यान रखें, जहाँ कुछ भी आया वहीं वकार आ जाता है। शून्य में पवित्रता अपवित्रता नहीं होती। शून्य के अतिरिक्त इनोसेंट स्थिति नहीं है। जरा सा कंपन एक विचार का एक नरक का द्वार खोल देता है। जरा सी एक रेखा, 1 इंच जाना मन में संसार निर्मित हो जाता है। जरा सी वासना का कोश और अनंत जन्मों का चक्कर शुरू हो जाता है। शून्य, बिल्कुल शून्य, नहीं है कोई आकार, कुछ नहीं उठता। आप जरा सा इधर उधर देखते हो तो आप चूक जाते हो। ऐसी जब कोई स्थिति बनती है तब ताओ प्रकट होता है, तब मार्ग प्रकट होता है, तब वह नाम सुना जा सकता है, तब वह अविकारी सनातन निज़म बोध में आता है। वह निज़म अराजकता जिसके विपरीत नहीं है, वह निज़म जो अराजकता को भी अपने गर्भ में समाये हुए है। किसी को भी पूछना हो सवाल तो पूछ ले, और कोई भी सवाल
क्योंकि सब सवाल एक से है, कुछ भी पूछ लें। आज इतना ही। अगर आपको ये ताओ उपनिषद की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो। आज धन्यवाद। ओशो को मानने वालों को प्रणाम।